नमस्ते सभी को। आज मैं आप सभी को गोस्लिम के ऐसे कुछ मेंबर हैं उनसे मिलाना चाहता हूं कि जिन्होंने यहां आकर एक अच्छे रिजल्ट अचीव किए हैं। एक अपना अच्छा बर्ताव रहो, यहाँ के जो टीचर स्टाफ है, जहाँ यहाँ के जो अलग अलग मेंबर आते हैं उनके साथ अच्छे से बर्ताव करना, समय पर आना, समय पर जाना, ये कुछ अच्छे जो फीडबैक है वो छोड़कर यहाँ पर गए हैं। कुछ दिनों के लिए वो आए हैं, तो चलो पहले ही रह गया था कि इनका एक वीडियो लिया जाए कि आप सभी जो सब्सक्राइबर हुए उनको दिखाने के लिए। तो अभी कोइंसिडेंसली वो आ गए हैं 2 दिन के लिए, तो ये मौका मैं जाने नहीं देने वाला था, क्योंकि ये जो मैं वीडियो बनाता हूँ ये सालों तक मैं स्टोर करके रखता हूँ, क्योंकि जो भी हमारे यहाँ मेंबर आते हैं उनको दिखाने के लिए कि रिजल्ट अचीव कैसे किए जाते हैं और गोस्लिम जो एक्सरसाइज फॉर्मेट है वो क्या है और हम कैसे आगे जाते हैं। तो चलिए मिलते हैं। ये 2 मेंबर है। आप अपना नाम बताइए। माझं नाव प्रतिभा बोळेगावे आहे। मला गोस्लिम जॉईन करून 2 वर्ष झाले। ऍक्च्युली 14 डिसेंबर 2019 ला मी गोस्लिम जॉईन केलेलं। तो माझा पहिला दिवस होता। 14 डिसेंबर 2019 हा, जेव्हा लॉकडाऊन लागलं होतं ना तेव्हाच मी जॉईनिंग केलं होतं जस्ट तुरंत। त्याच्यानंतर नंतर मी कंटिन्यू केले 6 महिने। परत मग नंतर थोडा गॅप झाला, लॉकडाऊन लागलं, परत थोडा गॅप झाला। नंतर मग सरांचे ऑनलाईन क्लास होते, ते पण क्लासेस मी केलेले ऑनलाईन। तो एक मुझे बताइए, अगर हिंदी में अगर बात करेंगे तो हमारे आधे से ज्यादा सब्सक्राइबर हिंदी समझने वाले हैं, चलेगा, है ना। तो मुझे एक बताइए कि जब आपने गोस्लिम ज्वाइन किया था, ये जो व्यायाम प्रकार है एरोबिक्स व्यायाम करने आप आए थे, उसके पहले ये आपने किया था कहीं? नहीं, मैंने पहले कभी। तो पहले आप क्या सोच कर आए थे कि मैं कहाँ जा रही हूँ और क्या करने वाली हूँ? मैंने तो ये सोच के किया था कि एक्चुअली मेरा इतना वेट बढ़ा था, 78 केजी मेरा वेट था स्टार्टिंग में, जब मैं यहाँ पे ज्वाइन करने के पहले। इसके पहले मैंने जिम किया था 3 महीने, बट वो क्लोज करने के बाद मेरा फिर से वेट पुट ऑन हो गया। तो इसकी वजह से मैं कर नहीं पाई। फिर ना लॉकडाउन लगने की वजह से मुझे एसिडिटी का बहुत प्रॉब्लम था, एसिडिटी, और मेरे को चिड़चिड़पना ज्यादा हो रहा था वेट की वजह से। और ये भी चीजें थी कि मुझे कुछ भी खाने से डाइजेस्ट नहीं होना, ये चीजें। फिर ये गोस्लिम का नाम ना मुझे मेरे पापा ने 3 जगह पे सर्च किया था कि एरोबिक्स, लातूर में ही। और उन्होंने नीचे पूछा कि यहाँ पे क्या है, जिम है क्या है। तो पापा ने बोला कि नहीं तुम जिम मत लगाओ, कि सबसे बेस्ट है कि मेरे पापा ने इतना मुझे वे दिखाया एक अच्छा कि तू एरोबिक्स ही लगा। जिम इसके पहले जिम किया था, तो बंद करने के बाद फिर से मेरा वेट बढ़ गया। तो इसके पहले मैंने गोस्लिम नाम का कभी देखा ही नहीं था कि ऐसी चीज है कि पुणे में भी रह के मैं गोस्लिम ऐसा पुणे में भी नहीं है। पुणे में कब गए थे आप? मैं पुणे में ही थी ना एजुकेशन के लिए। इसके पहले? हाँ, इसके पहले। तो फिर मैं लॉकडाउन लगने की वजह से वर्क फ्रॉम हो गया बोल के इधर आई मैं। तो मैं और एक आपसे प्रश्न करना चाहूंगा। जब आपके पिताजी ने आपको कहा कि ये अच्छा वर्कआउट फॉर्मेट है और आप ये ज्वाइन कर लो, यस। अभी पीछे तो मैं आपके माताजी से मिल चुका हूँ, और जो आपको यहाँ जिसने भेजा है उनसे मिलना था, उनसे मिल नहीं पाया हूँ मैं। ठीक है, मिल लेंगे उनसे भी। तो जब पहले आपके 8-15 दिन थे ज्वाइन करने के बाद, मैं ये क्यों पूछ रहा हूँ, क्योंकि कोई लोग आते हैं 15 दिन से भी आते हैं, 1 महीना से भी आते हैं। तो पहला 8-15 दिन कैसी साइकोलॉजी रहती है यहाँ आने के बाद? तो मुझे ना यहाँ पे पहले दिन तो आया, मैं पहले दिन ही आई थी। उसी दिन आपने बोला कि कल से आओ, तो मैंने नहीं बोला मुझे आज से ही करना है। मैं 10:30 की बैच को आई थी फर्स्ट दिन, आप बाहर थे, तो मैंने बोला नहीं मुझे डेमो नहीं देखना है, मुझे स्टार्ट ही करना है। तो मैं जिस दिन आई उसी दिन से मैंने स्टार्ट किया था, और मुझे ये 15 दिन इतने अच्छे लगे। मेरा जो है ना, सुबह से मैं उठना, मैं 11 बजे से पहले कभी उठती नहीं थी। जब से मैंने गोस्लिम स्टार्ट किया ना, जल्दी उठना या जो भी है, घर भी जाऊँ ना, मुझे यहाँ के ख्याल आते थे कि यार इतने अच्छे स्टेप, तुम्हारा वो चेहरा। घर पे भी जाके मैं महसूस करती थी कि ये जो फॉर्मेट है तुम्हारा, मुझे इतना पसंद आया। यहाँ की यादें जो है आप दिन भर वही मेरे साथ में। हाँ, और तुम्हारे जो 10:30 की बैच पे जो मैसेज आते थे उस पे भी रिप्लाई करना। हाँ, मैं आपको फीडबैक भी देती थी हर डे, एनी वीक में। और एक वीक भी जो क्लास किया, आप कभी नहीं रहे तो सर तुम क्यों नहीं आए आज क्लास को। मैं इतना डेडिकेशन से आती थी क्लास की,
मेरे लाइफ में ये ऐसा है कि मैं किधर भी जाऊँ ना तो गोस्लिम को मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी, ये इतना है। तो मेरे Thank you very को much. ये स्टेज यहाँ से मिला है कि मेरा जो वेट लॉस का है ना, Fitness journey. फिटनेस जर्नी जो है ना मुझे गोस्लिम से मिली, वो Okay. भी एक अच्छे तरीके से, अच्छे वे से। ठीक है, ओके। तो और एक प्रश्न है कि पहले 15 दिन जो है वो तब एक्सरसाइज आपको एरोबिक समझ में आ गया था क्या? आप कर सकते थे क्या तब अच्छे यस से? यस करते थे? यस, मैंने 10 दिन में तो पूरा चीज कैप्चर किया था। आ ही गया था। हाँ, आ ही गया था। ऐसा नहीं था कि मैं कुछ चीजें भूल पा रही हूँ। हाँ, कभी कभी होता था जब एडवांस लेते थे ना तब मैं भूल जाती थी, बट आप ध्यान सभी की तरफ रहता था, बट आप रहता है? हाँ, सभी की तरफ रहता है, बट ज्यादा ना फोकस। आपने भी बहुत सपोर्ट किया, मतलब पीछे भी रहो तो आप आगे बुलाते थे, ये भी मुझे बहुत अच्छा लगता था कभी कभी। तो ये सारी चीजें थी और मुझे 15 दिन में इतना फर्क गिर गया कि मुझ में मैं खान पान सब चेंज करी ऑटोमेटिकली। 8 दिन में मैंने खाने का मतलब राइस छोड़ दिया, ऑयली खाना छोड़ दिया। मतलब मुझे लगा कि ये करके मैं जो और खाने लगूं कुछ ऑयली चीजें, तो ये करके क्या फायदा है। तो मुझे इतना अच्छा लगा और मैं लोगों को बोलने लगी यार गोस्लिम मतलब किधर भी जाओ, पुणे में भी है कि ऐसा महसूस कर रही हूँ कि ये क्लास पुणे में भी नहीं है। डायरेक्टली ऐसा। आप गोस्लिम की फैन हो गए? हाँ, फैन ही हो गई मैं अभी। ऐसे बोलोगे तो भी चलेगा। ठीक है। अभी प्रतिभा जी बैचलर ही है और इनमें अभी हेल्थ कॉन्शियस आप देख रहे हो कितना आ गया है। अगर ये एज में फिटनेस का अवेयरनेस बढ़ता है इतनी मात्रा में, अगर फिटनेस के प्रति इतना अगर आकर्षण बढ़ता है, तो ये जो आकर्षण है या जो कॉन्शियसनेस है वो जब तक वो बूढ़े नहीं होंगे, बूढ़े भी होंगे तो ये कॉन्शियसनेस उनका कम नहीं होगा। तो यही जो बातें हैं गोस्लिम ने आज तक अचीव की है और हजारों महिला तक हमने ये पहुंचाई है। और तो मुझ में ये गोस्लिम की वजह से ही मुझ में इतना ये हुआ है, डिफरेंट हुआ है, नहीं तो जिम की वजह अभी से ये नहीं तो हुआ। आप सभी ने पॉजिटिव बातें, अच्छी बातें ही आपने सुन ली है। और एक है मेंबर, अच्छे मेंबर है और उनसे भी कुछ हम बातें सुन लेंगे। आपका नाम बताइए। आई एम सुरभि माने। मैंने 23 जनवरी 2022 मतलब अभी गोस्लिम ज्वाइन किया था। तब मतलब मैं पहले एजुकेशन के लिए भी बाहर थी। और पहला आप ये बताइए कि आपका यहाँ जो सोच आई गोस्लिम ज्वाइन करने की, हाँ। किसके रेफरेंस से आए, क्या सोच कर आए, क्या देख कर आए थे? रेफरेंस क्या होगा, सोशल क्या? मीडिया, फेसबुक पे मैं आपको फॉलो करती थी। मैंने मतलब ठीक है। मेरे को ज्वाइन करना ही था, बट मैं लातूर में रहती नहीं थी, इसलिए मेरे को उतना टाइम मिला नहीं। बट सोशल मीडिया पे मैंने आपको फॉलो किया, आपके वीडियोस देखती थी, आप जो ब्लॉग्स बनाते हो, मैं तो वो ब्लॉग की फैन हूँ, मेरे को बहुत अच्छा लगता है वो ब्लॉग करना वगैरह। ठीक तो है। लॉकडाउन में आप ग्राउंड पे लेते थे, तो हाँ। लॉकडाउन में मैं भी घर पे थी, तो डेली बैचेस के लिए मैं आई थी 1 वीक के लिए। फिर उसके बाद वहाँ पे भी बैचेस होने बंद हुए थे, फिर यहाँ पे चालू हुए, बट मैं वहाँ पे नहीं थी, यहाँ पे नहीं थी। फिर मैं जॉब किया, जॉब के बाद मतलब मेरा भी वेट बहुत ज्यादा बढ़ गया था, 74 हो गया था। मतलब जब जॉब मैंने रिजाइन इसीलिए किया कि मेरे को वेट लॉस करना है, मैं प्रॉपर टाइम नहीं दे पा रही थी, मतलब कुछ भी खाना, ऑफिस टाइम में कुछ भी प्रॉपर टाइम वर्कआउट के लिए नहीं, कुछ नहीं। फिर मैं सब छोड़ के लातूर घर पे वापस आई। फिर सोशल मीडिया पे मैं तो पहले आपको फॉलो करती थी, हर टाइम देखती थी ब्लॉग्स कैसे, एक्सरसाइज कैसी है, तो सोचा कि अब गोस्लिम ज्वाइन करना ही है। फिर 23 जनवरी को मैंने ज्वाइन किया और 2 मंथ्स में मेरा 10 kg वेट लॉस हुआ। 2 months में? 2 मंथ्स में मैंने प्रॉपर डाइट किया, प्रॉपर हर रोज आती थी। और फिर मेरे को प्रतिभा जैसी फ्रेंड भी मिली, इसने भी बहुत मेरे को मोटिवेट किया। और मतलब सिर्फ ये वेट लॉस प्रतिभा जी फ्रेंड हो गए आपके? हाँ, फर्स्ट क्योंकि डे। यहाँ पर जो सीनियर मेंबर होते हैं, सीनियर हाँ। यानी कि होता है ना, हर एक क्लास में कोई हाँ। 2-4 बच्चे ऐसे होते हैं बात जो नहीं प्रतिभाशाली होते हैं और सबसे हाँ। अच्छे होते हैं, हाँ। टॉपर होते हैं। अगर उनकी संगत में आप जाओगे तो आप भी वैसे ही बन जाओगे। उसने मेरा डेडिकेशन देख के मेरे को पूछा कि वही तू बात बहुत होगी। अच्छा करती है। मतलब एक दिन छुट्टी थी क्लास को, हाँ। तो बाहर गए थे, हम सब थे, गोस्लिम के सब मेंबर्स थे, तो सब ऐसे वॉक वगैरह ले रहे थे, गप्पे मार रहे थे। बट मैं क्या किया, मैं कंटिन्यू राउंड लिया, सब मतलब रनिंग किया मैंने पूरा 1 घंटा। इसने वो देख के मेरे को बोला, तूने मतलब तेरे में कुछ वो दिखता है, तू कम हो जाएगा, तू कर रही है ना, तो अच्छे से कर। गोस्लिम ज्वाइन किया हाँ, तो कम होगा ही होगा। होगा ही उसने बस मेरे को छोड़ बोला, दो। उस चीज के लिए हम दोनों फ्रेंड्स बने। फिर हमने डाइट शेयर किया, फिर हमने मतलब हम बात भी इसी के बारे में ज्यादा करते थे, फिटनेस के बारे में, कि प्रोटीन्स एंड ये वो सब। ठीक फिर है। और एक बात है, आपने कितने महीने किया टोटल? सर मैंने 2 मंथ्स किया था। 2 मंथ्स ही किया है यहाँ 10 kg पर। वेट लॉस तो हुआ एक मेरा। एक प्रश्न है मेरा कि 2 मंथ्स में यहाँ पर कर्मचारी वर्ग भी है,
हाँ। टीचिंग स्टाफ भी है। Yes. तो इनके साथ आपका बिहेवियर कैसा रहा? बहुत अच्छा था सर, बहुत सब क्योंकि बहुत क्या होता है, अच्छे कुछ सर। कुछ मेंबर्स होते हैं हाँ। कि पर्सनल कांटेक्ट करना या पर्सनल टारगेट करना उनको, या कोई अभी टीचिंग स्टाफ है, कोई जूनियर इंस्ट्रक्टर स्टाफ होता है, उनको तुझे ये आता है क्या, तुझे वो आता है क्या, थोड़ा सिखाना, ये करना, उनको टॉर्चर करना, ऐसी बातें होती हैं। तो आपने इसके ऊपर कभी फोकस किया है? नहीं सर, कभी नहीं। तो कौन सी ऐसा चीज मेरे पर आपने बारे में फोकस किया? आते थे, अच्छा लगता था, मतलब कैसे स्टेप जो नहीं आते वो सिखाते थे, मतलब ऐसे गॉसिपिंग कभी हमारे साथ तो किया कभी ही हुआ ही नहीं। आना टाइम पे हम्म। वर्कआउट करना और चले जाना। कोई और बात करे तो हम वो ज्यादा सुनते भी नहीं थे। हम दोनों थे एक मतलब अटैचमेंट हुई थी, फ्रेंडशिप तो अच्छी हुई थी हमारी। और फिर जितना भी था वर्कआउट पे फोकस करते थे। तो यही मैं आंसर निकालना चाह रहा था कि आप अगर डेडिकेशनल हो और इन्होंने बहुत अच्छे से व्यायाम करते हुए खुद को बदल दिया है, खुद का दिनचर्या और सब कुछ बदल दिया है, तो ऐसे रिजल्ट ऐसे नहीं बनते। वो जिसलिए यहाँ आए थे, जिस रिजल्ट को अचीव करने यहाँ आए थे, उसी के ऊपर उन्होंने फोकस किया है, ना कि अदर बातें, गॉसिप्स, और सर टीचर स्टाफ को टॉर्चर करना, कुछ अलग अलग बातें करना, ये करना, एक ग्रुप बनाना, ये बहुत कुछ यहाँ पर होता है। ये एक नेचुरल बात भी कहना होगा इसको, क्योंकि ये ग्रुप एक्टिविटी है तो होता ही है। तो इस मैसेज से आपको भी एक सीख मिल सकती है कि अगर ग्रुप होता भी है तो ग्रुप अगर आप बनाओ, लेकिन उसका जो बैड इम्पैक्ट है वो बाहर रखो, जो कुछ है। यहाँ आने के बाद हम यहाँ खुद के लिए आए हैं, तो यहाँ पर खुद को ही एक सेकंड खुद के लिए ही सोचना है और खुद को ही देना है ना, तभी जाकर फिर हम अच्छे से रिजल्ट अचीव कर सकते हो। आप कुछ कह रहे थे? सर मतलब जब गो स्लिम ज्वाइन किया था ना, तो उस टाइम मतलब मैंने पहले भी बहुत जिम वगैरह किए थे, मतलब इतना हार्ड वर्क, मतलब डाइट करना प्रॉपर, मतलब खुद ऐसा बहुत किया, बट फिर भी मेरा वेट, मतलब जिम छोड़ा तो वेट बढ़ गया था। फिर जब यहाँ पे आई थी ना, तो मतलब ऐसे पूरा डिप्रेशन में थी कि यार मैं क्या करूँ, कितना कर रही हूँ मेहनत, फिर भी मेरा वेट लॉस नहीं हो रहा। आप पहले जिम कर रहे थे? हाँ, जिम करती थी मैं पहले। ठीक है। हाँ। अभी कौन सा जिम था उसका वगैरह नाम हम नहीं लेंगे। हाँ। तो जिम में और इसमें क्या डिफरेंस लगा आपको? मैं जब से गो स्लिम आई, सिर्फ वेट लॉस ही नहीं हुआ, मैं खुश रहने लगी सर। मतलब मेरा माइंड इतना फ्रेश रहता, मैं खुद मतलब खुद के लिए खुश रहती थी। दोनों भी व्यायाम प्रकार ही है। हाँ सर, है ना? हाँ। लेकिन व्यायाम करते हैं सभी, वॉकिंग करना भी व्यायाम है, Yes. स्विमिंग करना भी व्यायाम है, जिम करना भी व्यायाम है, और गो स्लिम का तो अलग फॉर्मेट है अलग व्यायाम का, format ये है, व्यायाम सर। है। तो ये व्यायाम वो भी था और ये भी था, ये डिफरेंस क्या ज्यादा था? एक्टिवनेस, मतलब सर पहले में ऐसे मतलब मतलब आता था, उतना एक्टिव नहीं थी मैं जब तो से। ये इससे ज्वाइन करने के बाद हाँ। जो आप में बदलाव आए, सबसे पहले तो मैं खुद खुश रहने लगी सर। मैं मतलब बहुत डिप्रेशन में थी वेट की वजह से, और मतलब यहाँ पे आने के बाद जो हम एरोबिक्स करते, जो गाना सुनते, जो करते, यहाँ का माहौल, मतलब खुश रहने लगी सब, मतलब एक एक करके। और खुद के अंदर जो रिजल्ट हर दिन दिख रहा था, जब हम फोटो निकालते थे, सब देखते थे, तो उसकी वजह से बहुत मतलब कॉन्फिडेंस बढ़ा सर मेरा यहाँ पे आके। ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो, लंबी वीडियो हो जाएगी। और एक है, अभी देशमुख मैडम तो 2 महीने से ही आए हैं, तो मानी मैडम तो 2 महीने से आए हैं, लेकिन प्रतिभा जी कुछ सालों से है यहाँ पर। तो उनके साथ कुछ पॉजिटिव भी हो गए थे और नेगेटिव भी हो गए थे। मेरे हिसाब से तो सभी पॉजिटिव ही होता है, क्योंकि यहाँ पर जो कोई भी मेंबर आते हैं तो हर एक चीज यहाँ पर मेरा जो बर्ताव होता है सामने वालों के लिए, वो कुछ सीख देने के लिए होता है, ना कि डांटना वगैरह। तो मेरी डांट आपने खाई है शायद? कभी एक बार ही हुआ था। हुआ था? मैंने तो मतलब डांटा भी नहीं था वो। नहीं आपको मस्ती लगा में, क्या? नहीं आयशा और मैं थे तब, हम हाँ, बहुत मस्ती करते सीढ़ी थे। पर। तो याद है आपको? हाँ, तो उस टाइम हमने किया था, बट ऐसे बोला था, बट बुरा नहीं लगा। अपनी गलती है तो क्या फिर बुरा लगना है उसमें। होता ही मुझे है। गो स्लिम के बारे में कभी ऐसा नेगेटिव फीडबैक मेरे मन में कभी आया ही नहीं, और उसके आगे भी नहीं आएगा। मैं पॉजिटिव रहती थी, एनी डे और एनी टाइम रहती थी। तो क्या होता है कि हर रोज मिलना वगैरह सब कुछ होता ही रहता है, लेकिन कुछ हम क्या था, फिसलना वगैरह होता ही है। भाग रहे हैं तो जोर जोर से भाग ही रहे हैं आप बहनों से, है ना? कभी कभार पैर फिसल जाता है, ऐसी कुछ बातें होती है, वो फिसल के गिर ना जाओ आप, इसलिए वो हमारा वहां पर एक एंगल होता है, डांट लगाकर वगैरह। ये आपके लिए भी एक मैसेज हो सकता है ना? हम जो यहाँ पर डांटते हैं, किसी को कुछ बातें करते हैं, तो आपके अंदर एक सीख मिले या अपने अंदर एक अच्छी बात आ जाए, इसलिए वो हमारी सीख होती है, डांटना होता है। तो वो हम
डांटे हैं और वो हमारे मन में ही रहेगा और सालों नहीं। तक, ये अगर रहता वो डांटने वाला मन में रहता तो हम ये अभी बातें नहीं करते या हम नहीं, यहाँ पर हाँ, बैठे वो नहीं तो- होते। मैं पुणे भी गई हूँ ना सर, तो मुझे रोज क्लास की याद आती है। मैं रहते इसको हम रोज दोनों बोलती हूँ। सर इवनिंग मतलब एक आदत बनी थी ना, हम वहां पे ढूंढ रहे यार यहाँ पे कहीं एरोबिक्स है क्या, वहां पे भी गए बट ऐसा माहौल मिला ही नहीं, ज्वाइन भी नहीं किया सर हमने वहाँ पे तो अच्छे बड़े बड़े फ्रेंचाइजी नहीं नहीं सर है बट ये गोस्लिम हाँ, जैसा नहीं है। स्टेज पुणे में कहीं नहीं है। हमने और देखा मतलब भी। वीकेंड पे हम एक ही करते थे कि यार एरोबिक्स करना है, जुम्बा करना है, क्लास कहाँ पे तो ढूंढे कि गोस्लिम जैसा माहौल मिले। बाहर तो एरोबिक जुम्बा लेने वाले भी बहुत लोग हैं, लेकिन नहीं, ये but जो सर- है ये सिर्फ और सिर्फ लातूर में ही है। एक व्यक्ति है, उसने बचपन से इसको संजोया है, उसको जिया है और अपने हॉबी को एक पैशन में उतारा है, ये तब जाकर बहुत ये अच्छा अलग है। वर्कआउट फॉर्मेट सबके सामने आया है जो कि बाहर कहीं नहीं मिलेगा, है ना। तो एक बात बताइए, आपने कितना फैट लॉस किया मानी जी? सर मेरा 2 मंथ्स में 10 kg हुआ। 2 मंथ्स में 10 हाँ। kg इन्होंने फैट लॉस किया है। किया। प्रतिभा जी आपने क्या किया है? मैंने 2 साल में 19 केजी कम किया है। 19 kg इन हाँ। 2 years। तो ये जो है वजन कितना आपने कम किया वगैरह वगैरह, ये मैं हर दिन नहीं पूछता हूँ किसी से। मैं एक ही काम करता हूँ हर दिन, मेंबर आने के बाद उसका एक भी मिनट वेस्ट ना चला जाए। यस पूरे 1.5 आपने ये ऑब्जर्व किया होगा। Yes. एक भी मिनट में 1.5 घंटे में इनका वेस्ट नहीं जाने देता हूँ। तो ये जो बातें हैं, आपने वजन कितना कम किया, ये किया, ये बातें करने से या कुछ ऐसे मोटिवेशनल बातें करने से उनका रिजल्ट नहीं मिलने वाला, ये मुझे पता है। तो मैं प्रैक्टिकल पे ज्यादा ये देता हूँ, एंगल से मैं बातें करता हूँ या बर्ताव रखता हूँ। तो चलो, इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने मिला हुआ होगा, हमारे बारे में भी, गोस्लिम के बारे में भी, और मेंबर जब यहाँ पर पहली बार आते हैं और आने के बाद सालों तक व्यायाम करते हैं और यहाँ से क्या क्या लेकर जाते हैं, ये भी आपने देख लिया है। तो अगर आप वीडियो देखने के लिए यहाँ पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जो और कोई मेंबर हैं गोस्लिम के, उनके पास भी ये मैसेज जरूर भेज दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।